नमस्ते इंडिया। लोग अपने शरीर के अनचाहे बालों को निकालने के लिए कई अलग अलग तरीके अपनाते हैं। ऐसे में आदमी हो या औरत हो, रेज़र से अपने बाल निकालना काफ़ी ज़्यादा बहुत ही जल्दी जल्दी लिपटने वाला काम होता है। एक तो आसानी से आपको बालों को निकाल देता है और साथ ही में बहुत इसमें कुछ ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और इससे आपके अच्छी स्किन जो है आपको तुरंत ही मिल जाती है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि जब इतना फटाफट ये आपकी स्किन को साफ़ कर देती है, बालों को निकाल देती है, तो फिर उसके बाद होने वाली जो दिक्कतें वो साथ में लाता है, तो वो क्यों होता है? यानी कि आपके स्किन में, आपके हाथ में, पैर में जो खुजलियाँ होती है, बहुत ही इरिटेटेड स्किन हो जाती है और साथ ही में जलन भी होती है और कई लोग को तो पिंपल्स, एक्ने और छोटे-छोटे दाने भी निकल आते हैं। तो ये दिक्कत रेज़र के बाद ही क्यों होती है? क्यों वैक्सिंग के बाद इतनी दिक्कत नहीं होती है? इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपको भी शेविंग करने के बाद पैरों में, हाथों में, अंडर आर्म्स में या फिर प्यूबिक हेयर में बहुत ही ज़्यादा आपको खुजली हो रही है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो और ये खुजली किस गलती से हो सकती है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की बेहतरीन वीडियो आपको मेरी चैनल से मिलती रहेगी। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि आप शेविंग करते वक्त कौन कौन सी गलती करते हो जिसकी वजह से ये दिक्कत हो सकती है। देखिए, कभी भी शेविंग ड्राई नहीं करना चाहिए, यानी कि आपकी सूखी स्किन पर कभी भी रेज़र को नहीं चलाना चाहिए। इससे आपकी स्किन बुरी तरह से डैमेज हो जाती है और इसके चलते स्किन में इरिटेशन हो सकता है, यहाँ तक कि आपको आसानी से कट लग सकता है, क्योंकि सूखे बाल रेज़र के अंदर फंस जाते हैं और आपकी स्किन को बुरी तरह से डैमेज भी कर सकते हैं और आपको कट भी लग सकते हैं, खून भी निकल सकता है। इसके साथ साथ जब आप ड्राई शेव करते हो तो आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा खुजली होने लग जाती है और दाने भी छोटे छोटे निकल आते हैं। तो इसलिए हमेशा ड्राई शेव करने से बचें। देखिए, कभी भी ड्राई शेव नहीं करना चाहिए। आप साबुन लगा सकते हो, शेविंग क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो या तो फिर सिर्फ पानी से भी शेव कर सकते हो। अगर आपके पास एलोवेरा जेल है तो वो सबसे बेहतरीन तरीका होता है, क्योंकि देखिए, एक तो एलोवेरा जेल जब आप पहले अपनी स्किन पर लगा लोगे फिर आप शेव करोगे तो इससे क्या होगा कि आपकी स्किन जो है वो इतनी ज़्यादा ड्राई नहीं होगी। तो अगर आपके पास एलोवेरा जेल है, यहाँ पर फ्रेश एलोवेरा जेल ही आपको इस्तेमाल करना है, आपको कोई केमिकल्स वाला एलोवेरा जेल यूज़ नहीं करना है। तो आप हमेशा ड्राई शेव करने से बचना चाहिए। इसके चलते आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, यानी कि आपको ज़्यादा खुजली होने के चांसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। फिर लोग क्या करते हैं कि पुराना शेव या फिर किसी और का रेज़र इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो रेज़र होता है, शेविंग रेज़र होता है, इसके अंदर भी हो सकता है कि बैक्टीरिया हो। अगर आपने किसी और का रेज़र यूज़ किया, उसको शायद कट लग गई हो, तो वहाँ पर उसके रेज़र में बैक्टीरिया हो सकते हैं, जिसके चलते आपको स्किन इन्फेक्शन का ख़तरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी पुराने या तो फिर किसी और के रेज़र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने रेज़र को साफ़ करके ही आपको अपनी स्किन पर चलाना चाहिए। देखिए, रेज़र को साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हो सकता है कि इसके अंदर भी बैक्टीरिया पनप रहे हो और शायद जंग वंग लग गया हो। जंग वाले रेज़र आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये आपको हमेशा याद रखना है, भले वो रेज़र कितना भी महंगा क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर जंग लग गया है तो आपको अपनी स्किन पर अप्लाई नहीं करना है। इसको आप फेंक दीजिए, क्योंकि अब वो पूरी तरह से यूज़लेस हो गया है। आपको क्या करना है, जब आप शेविंग कर लेते हो तो आपको तुरंत ही उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, दरअसल जब आप शेव करते हो तो स्किन की जो बाहरी परत होती है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, यानी कि वो पूरी तरह से टूट जाती है और स्किन टूटने की वजह से वो इरिटेट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा सूखी सूखी सी हो जाती है, जिसके चलते आपको खुजली होती है। देखिए, आप क्या करते हो कि एक ही जगह पर बार बार आप शेविंग करते रहोगे, यानी कि बार बार एक ही जगह पर आप रेज़र चलाओगे, इसके चलते भी आपकी स्किन और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। इसलिए कभी भी आपको
बार बार एक ही जगह पर रेज़र नहीं चलाना है। ख़ास तौर पर जो बाल अभी तक उगे नहीं हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं, उसको तो कभी भी आपको निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा चमकीली स्किन चाहिए, एकदम फेयर स्किन चाहिए, आपको बहुत ही अच्छी स्किन चाहिए जिसमें बिल्कुल भी बाल ना हो, तो आप वैक्सिंग कर सकते हो। वैक्सिंग बढ़िया तरीका है, बालों को बिना इरिटेट किए आप बालों को निकाल सकते हो। मगर शेविंग करते वक्त आपको ये बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। देखिए, ये खुजली दरअसल इसलिए होती है कि जब आपने नोटिस किया होगा कि जब आप रेज़र करते हो तो आपको तुरंत खुजली नहीं होती है। हालांकि किसी किसी को तुरंत ही दाने निकल आते हैं, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और रैशेस भी हो जाते हैं। तो ये जो खुजली होती है वो 1-2 दिन बाद होती है, जब आपके बाल वापस से आना शुरू होते हैं। दरअसल ये खुजली और कुछ नहीं, जो बाल वापस आते हैं उसके चलते आपके स्किन में वो चुभता है और इसके चलते आपके बहुत ही ज़्यादा खुजली बढ़ जाती है। यानी कि वो जो बाल नए नए अभी वापस से आ रहे हैं उसके चलते आपको वापस से खुजली होनी शुरू हो जाती है और स्किन आपकी ड्राई है, आपने मॉइस्चराइज़र नहीं अप्लाई किया है, इसके चलते वो बार बार खुजली को ट्रिगर करती है क्योंकि स्किन पूरी तरह से सूख गई है। तो आपको क्या करना है, आपको जब भी खुजली हो तो आप एलोवेरा जेल तुरंत ही उसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए। ठंडा ठंडा आप फ्रिज में रखने के बाद भी इसको यूज़ कर सकते हो। इससे स्किन में ठंडक मिलेगी और स्किन को काफ़ी ज़्यादा आराम महसूस होगा और खुजली भी कम हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, फ्रेश एलोवेरा जेल काट कर अपने फ्रिज में रख देना है। फिर जैसे ही ठंडा हो जाए फिर आप अपने इरिटेटेड स्किन पर आप पूरी तरह से अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। या तो फिर आप नारियल तेल भी लगा सकते हो। नारियल तेल को आपको बार बार वहाँ पर लगाना पड़ेगा जहाँ पर आपको खुजली हो रही है। इससे जो भी बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया स्किन पर होगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि नारियल तेल बहुत ही बढ़िया होता है स्किन के लिए। अगर आपको कोई भी बैक्टीरिया होगा तो वो नारियल तेल बैक्टीरिया को भी मार देगा। तो आपने क्या करना है, अपनी स्किन पर अगर आपने शेविंग अभी अभी की है तो तुरंत ही मॉइस्चराइज़र शेविंग के बाद अप्लाई कर दीजिए। इससे ये दिक्कत जो है वो काफ़ी हद तक टाली जा सकती है, मगर इसको पूरी तरह से नहीं बचा जा सकता है क्योंकि शेविंग के बाद जो बाल आते हैं वो आपको ट्रिगर करने ही वाले हैं। तो आप कितने भी नुस्खे अपना लो, आपको थोड़ी बहुत खुजली तो होने वाली है। हालांकि इस खुजली को हम कम कर सकते हैं, जैसे कि एलोवेरा जेल लगा दिया या तो फिर नारियल का तेल लगा दिया या तो फिर कोई ऐसा मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए जिसमें बिल्कुल भी खुशबू ना हो, यानी कि बिल्कुल भी केमिकल्स ना हो। जो फ्रेग्रेंस वाले, जो एसेंशियल ऑयल वाले जो मॉइस्चराइज़र होते हैं उसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो स्किन में और भी इरिटेशन वो जो है वो बढ़ा सकता है। इसलिए मॉइस्चराइज़र में खुशबू नहीं होनी चाहिए, तो आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो या तो फिर सबसे बढ़िया तो नारियल तेल होता है और एलोवेरा जेल होता है, आप उसको लगा सकते हो। देखिए, जो प्यूबिक हेयर होते हैं उसको, यानी कि जो बिकिनी लाइन में जब आप शेव करते हो उसके लिए भी आपको थोड़े बहुत ज़रूर ध्यान में रखने की बात जो है वो हम थोड़ी सी कर लेते हैं। देखिए, जब आप प्यूबिक हेयर निकालते हो तो इसको निकालते वक्त जैसे कि आप पैर में जब आप शेव करोगे तो बालों की उल्टी दिशा में आप शेव करते हो, यानी कि जहाँ जिस साइड बाहर बाल जो ग्रो हो रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप शेव करते हो। मगर प्यूबिक हेयर में या फिर अंडर आर्म्स में ये गलती नहीं करनी चाहिए। जहाँ पर बालों का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपको रेज़र घुमाना चाहिए, जिससे कि आप जो खुजली है उसको आप बचा सकते हो। आपको प्यूबिक हेयर निकालते वक्त गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले तो उस एरिया को आप गुनगुने पानी से धो दीजिए और आपको क्या करना है कि पहले उस बालों को ट्रिम कर देना है। आप ट्रिम करने के लिए कैंची का इस्तेमाल कर सकते हो। कैंची से आधे बाल काट कर फिर आप रेज़र का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, प्यूबिक हेयर में प्यूबिक हेयर निकालते वक्त आपको कभी भी पुराने रेज़र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसके बालों को निकालने के बाद इसको अच्छे से गुनगुने पानी से आपको उस एरिया को भी धो लेना है और रेज़र को भी धो लेना है। रेज़र में से सारे बाल निकाल कर आपको रेज़र को उस जगह पर रखना है जहाँ पर बिल्कुल भी पानी ना ही गिरता हो, क्योंकि पानी गिरने की वजह से रेज़र में जंग लग जाएगी, जिसके चलते आप दूसरी बार यूज़ नहीं कर पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह बेहतरीन वीडियो आपको मेरी चैनल से मिलती रहेगी।